हेलो एंड वेलकम टू पाकवे एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियोस में द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस देखे थे, बट क्योंकि ये पोयम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप उस पूरी पोयम को एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो नहीं पढ़ सकते, तब आपको एक समरी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आज हम लेके आए हैं उस पोयम की समरी, जो आप देख लेंगे तो आपको पूरी पोयम क्लियर हो जाएगी और एक और बार रिवाइज हो जाएगी। तो आइए इसकी जो समरी है वो हम देख लेते हैं। तो ये समरी यहाँ से चालू होती है। इन द बिंगल बॉग अंडर अ समाक ट्री अ फ्रॉग सैंग इन इट्स अनप्लेजेंट वॉइस। मतलब एक बिंगल बॉग था जो एक समाक ट्री के नीचे बना हुआ था और उसमें एक फ्रॉग रहता था जो अपनी अनप्लेजेंट वॉइस में गाना गाया करता था। ऑल क्रीचर्स इन द बॉग हेटेड इट्स हार्श साउंड। मतलब जो आसपास सारे क्रीचर्स रहते थे वो इस वॉइस को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे। दे ट्राइड यूजिंग डिफरेंट वेज, रिक्वेस्टेड स्टिक्स, स्टोन्स, इंसल्ट एंड कंप्लेन्स, बट द फ्रॉग कुड नॉट बी स्टॉप्ड। मतलब उनने सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देख ली। उन्होंने फ्रॉग से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उसे स्टिक से मारा, उस पर स्टोन्स फेंके, उसकी इंसल्ट करी और कंप्लेंट्स भी बहुत करी, बट जो फ्रॉग था वो नहीं रुका। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स वॉइस एंड सैंग विथ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब जो फ्रॉग था वो बहुत ही प्राउड था उसकी वॉइस को लेके और वो गाना गाया करता था बहुत कॉन्फिडेंस से। One night, when the sky was lit with the moonlight, a melodious nightingale sat on the sumac tree and sang beautifully. इसका मतलब हुआ कि एक रात जब मून आ चुका था तब एक मेलोडियस नाइटिंगेल आई। मेलोडियस मतलब सुरीली, सुरीली नाइटिंगेल आती है उस समाक ट्री पर और वो अपना जो गाना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके में गाती है। ऑल क्रीचर्स वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मेलोडियस वॉइस। जो बाकी क्रीचर्स थे, जो बाकी जानवर थे, वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गए उस वॉइस से। द फ्रॉग वॉज अमेज्ड एज इट हैड नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल वॉइस। मतलब जो फ्रॉग था वो अमेज्ड हो गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। एज इट हैड नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल वॉइस, मतलब उसने इससे पहले ऐसी कोई ब्यूटिफुल वॉइस नहीं सुनी थी। All creatures praised and cheered the bird and asked it to sing more. मतलब सभी creatures ने उसे praise करा, cheer करा और उसे एक और बार गाना गाने की request करी। अब हम इसके आगे देखते हैं। The nightingale had never received such praise and so it got flattered. मतलब नाइटिंगेल ने इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा तारीफ नहीं सुनी थी और इसीलिए वो बहुत ही खुश हो गई। फ्लैटर्ड मतलब खुश हो जाना। इट sang कंटिन्यूसली थ्रू आउट द नाइट। वो रात भर गाती ही रही। द नेक्स्ट नाइट एज द बर्ड प्रिपेयर्ड टू सिंग, द फ्रॉग हु वॉज जेलस ऑफ इट इंटरप्टेड इट। मतलब जैसे ही उसने नेक्स्ट सुबह वापस से गाना चालू करने की सोची तो जो फ्रॉग था, जो उससे जेलस होता था, उसने उसको इंटरप्ट कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड इटसेल्फ एज द ओनर ऑफ द ट्री ऑन विच द बर्ड वॉज सिटिंग। मतलब उसने खुद का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार दिया कि वो उस ट्री का ओनर है जिस पे नाइटिंगेल अभी बैठी है। इट इंट्रोड्यूस्ड इटसेल्फ एज द ओनर। It said that it was famous for its deep, manly voice and also wrote occasionally for the Bog Trumpet magazine. मतलब उसने बोला कि वो उसकी मैनली वॉइस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ओकेजनली वो बॉग ट्रम्पेट के लिए लिखता भी है। क्या लिखता है? गाने। वो बॉग ट्रम्पेट मैगजीन के लिए गाने भी लिखता है। और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, तो वो कभी कभार गाने भी लिखता है। अब आता है द फ्रॉग टोल्ड द नाइटिंगेल दैट हर सॉन्ग वॉज नॉट बैड बट पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज टू लॉन्ग एंड लैक्ड फोर्स। मतलब फ्रॉग नाइटिंगेल को ये बताता है कि जो उसका सॉन्ग था वो इतना बुरा भी नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा लंबा था और उसमें कुछ फोर्स की कमी थी। लैग्ड मतलब कमी होना, तो उसमें कोई फोर्स की कमी थी। द इनोसेंट बर्ड फेल्ट
great that such a great musician has evaluated her singing talent. मतलब नाइटिंगेल को बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ग्रेट म्यूजिशियन ने उसका टैलेंट जो है वो डिस्कस करा और इवैल्यूएट करा. द फ्रॉग scolded her for being proud that her song was her own original composition. मतलब फ्रॉग ने उसे इस चीज़ के लिए भी डांटा कि अगर तुम्हारा ओरिजिनल कंपोजिशन है, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग है तुम्हारा, तुमने खुद ने लिखा है, तो फिर भी ये कोई इतनी प्राउड होने वाली बात नहीं है. He said that she had to get formal training to become a perfect singer. मतलब वो उसे ये बोलता है कि तुम्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर तुम्हें एक परफेक्ट सिंगर बनना है तो. द इनोसेंट नाइटिंगेल वॉज ट्रैप्ड बाय द क्लेवर फ्रॉग. मतलब जो इनोसेंट नाइटिंगेल थी, भोली भाली नाइटिंगेल थी, वो क्लेवर फ्रॉग के जाल में फंस गई. मतलब एक शातिर फ्रॉग के, एक बुद्धिमान फ्रॉग के जाल में फंस गई. इट रिक्वेस्टेड द फ्रॉग टू ट्रेन इट एंड प्रेज्ड इट बाय सेइंग दैट इट वाज ग्रेट म्यूजिशियन मोजार्ट. इसका मतलब नाइटिंगेल उसे ये बोल के प्रेज करती है कि वो तो एक मोजार्ट है. और मोजार्ट कौन है? एक ग्रेट म्यूजिशियन है मोजार्ट. द फ्रॉग अग्रीड हेजिटेटेंटली बट वुड चार्ज अ फी. मतलब फ्रॉग जैसे तैसे हाँ बोल दी उसने, बट उसने बोला कि वो एक फी चार्ज करेगा, मतलब उससे पैसे लेगा. द फ्रॉग फोर्स्ड द लिटिल डेलिकेट बर्ड टू सिंग इन बैड वेदर फॉर लॉन्ग आवर्स. मतलब जो फ्रॉग था उसने उससे गाना गवाया बहुत ही ज़्यादा ख़राब वेदर में, और वो भी लॉन्ग आवर्स, मतलब बहुत घंटों के लिए. हर वॉइस लॉस्ट इट्स मेलोडी. मतलब उसकी जो वॉइस थी नाइटिंगेल की, वो अब सुरीलापन जो है वो खोने लगी थी. क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो उसकी आवाज़ पे भी अब उसका इफ़ेक्ट आने लगा था. आफ्टर सम रेस्ट द नाइटिंगेल्स थ्रोट फेल्ट बेटर एंड इट अगेन स्टार्टेड सिंगिंग. मतलब थोड़े टाइम के बाद में जो नाइटिंगेल का गला है उसे रेस्ट मिला और फिर वो बेटर फील करने लगी और अगेन स्टार्टेड सिंगिंग. मतलब वापस से उसने सिंगिंग चालू कर दी. As a huge crowd would gather to hear the melodious voice, the greedy frog started charging admission fee for the concert. मतलब अब जैसे जैसे उसके लिए लोग आने लगे उसे देखने के लिए, सुनने के लिए, तो फ्रॉग ने सबसे चार्ज लेना चालू कर दिया, मतलब सबसे पैसे लेना चालू कर दिया नाइटिंगेल के कॉन्सर्ट के लिए. It attracted a royal crowd of birds and animals from distant places who attended the concert in their fine dresses. मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने लगी, जिसमें रॉयल क्राउड भी इंक्लूडेड था, जिनमें बर्ड्स और एनिमल्स आते थे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से. Who attended the concert in their fine dresses. और वो बहुत ही ज़्यादा फाइन ड्रेसेस में आते थे, मतलब बहुत अच्छे कपड़ों में आते थे. The frog was happy that he was earning so much money, but at the same time was jealous of the nightingale's popularity. मतलब जो फ्रॉग था वो खुश तो था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा था, बट देन वो जो नाइटिंगेल की पॉपुलैरिटी है उससे जलता भी था. As the frog became greedy for more money, it would scold the poor bird, force it to practice more, and pointed out mistakes in its singing technique. मतलब जो ये फ्रॉग था वो बहुत ही अब क्रूअल होते जा रहा था और उसने पैसों के लालच में आके नाइटिंगेल को स्कोल्ड करना चालू कर दिया. वो उसे कहता था कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने लग गया. All this took a toll on the little bird. मतलब ये सारी जो चीज़ें थी छोटी छोटी, ये बहुत भारी पड़ गई उस छोटी सी चिड़िया पे. Then, as it became sad, overworked and weak, its songs lost melody and became boring. मतलब जैसे ही वो धीरे धीरे वीक होते गई, ओवरवर्क करती गई, तो वैसे वैसे उसका जो सुरीलापन है, जो मेलोडी है, वो चले गई और उसके सॉन्ग्स बोरिंग बनने लगे. द क्राउड स्टार्टेड डिक्रीजिंग विच इन्फ्यूरेटेड द फ्रॉग. मतलब जो क्राउड था वो अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा और उससे फ्रॉग को गुस्सा आने लगा.
इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा। One day, as the bird tried to draw a deep breath to sing loud and strong, a vein in it burst and it died. मतलब जैसे ही एक दिन वो बर्ड ने बहुत ही गहरी सांस ली तो उसकी एक वेन जो है वो फट गई और वो मर गई। Now the frog calls the nightingale stupid, nervous and prone to be influenced by others. मतलब अब जब वो मर गई तो फ्रॉग उसके बारे में ऐसा बोलने लगा कि वो स्टूपिड है, बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस हो जाती है, टेंशन में आ जाती है और बहुत ही जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो जाती है। इट सेज दैट इट शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस रादर दैन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द फ्रॉग सेड। द फ्रॉग सेज दैट इट बिलीव्स एंड सो नाउ वंस अगेन इट इज़ द अनअपोज्ड सिंगर इन द बॉग। मतलब यहाँ पे अब जब नाइटिंगेल मर चुकी है उसके बाद में फ्रॉग उसकी बुराई करते हुए ये बोलता है कि वो बहुत ही स्टूपिड थी और वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती थी। उसको मीर से इन्फ्लुएंस होने की जगह खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। और अब वापस से एक बार फ्रॉग जो है वो उस बॉग का अनअपोज्ड सिंगर बन के रह जाता है। मतलब वापस से फ्रॉग अपना गाना गाना चालू कर देता है। तो अब इसमें हमने पूरी पोयम में ये देखा है कि जो फ्रॉग रहता है वो पहले तो नाइटिंगेल को खुद ही बोलता है कि तुम्हें एक ट्रेनर की ज़रूरत है, तुम मुझसे ट्रेनिंग लो। और फिर जब नाइटिंगेल ट्रेनिंग लेती है उससे और फ्रॉग उसे परेशान कर कर के आखिरी में वो मर जाती है, तो फ्रॉग ये बोलता है कि वो एक स्टूपिड बर्ड थी, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था और वो मेरे इन्फ्लुएंस में आ गई तो ये उसकी गलती थी। तो इसीलिए हमने इससे ये सीखा है कि भले ही हमें कोई कुछ भी बोले पर हमें हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और अब इसी के साथ हम हमारे वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।